वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका 2020 इवेंट में पूछे जा चुके हैं। जिनका भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एक्सपर्ट सिस्टम है, CSE 6 सेमेस्टर, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, काफी कुछ हेल्प होगा आपको एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ऑप्शन ए है पुटिंग योर इंटेलिजेंस इनटू कंप्यूटर, ऑप्शन बी है प्रोग्रामिंग विथ योर ओन इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी है मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस, और ऑप्शन डी है प्लेइंग ए गेम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंस, यानी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शॉर्ट में हम लोग AI। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सर्च मेथड टेक्स लेस मेमोरी? कौन सा सर्च मेथड है जो कि बहुत कम मेमोरी लेता है? ऑप्शन ए है DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन बी है BFS यानी ब्रीथ फर्स्ट सर्च, ऑप्शन सी है ऑप्टिमल सर्च, ऑप्शन डी है लीनियर सर्च। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है लेस मेमोरी लेता है सर्चिंग टाइम में। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इट्स एक्सपेंशन इन द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन पूछ रहा है, प्लेइंग एंड शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गेमिंग प्लेइंग, ऑप्शन सी है रोबोटिक्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ देम। ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेबल है, यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन कंसल्टेंट नॉलेज बेस्ड कंटेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए पैरामीटर, ऑप्शन बी है कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी है प्रोडक्शन रूल्स, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है एक पर्सन कंसल्टेंट नॉलेज बेस्ड कंटेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म, यानी एक पर्सन जो है नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करेगा किस फॉर्म में? ऑप्शन ए है पैरामीटर, कंटेक्स्ट, प्रोडक्शन रूल, और ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सटर्नल एक्शन ऑफ द एजेंट इज सेलेक्टेड बाय, यानी एजेंट का जो है एक्सटर्नल बाहरी एक्शन जो है वो किसके द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा? ऑप्शन ए है परसीव, ऑप्शन बी है परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी है लर्निंग, और ऑप्शन डी है एक्चुएटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है परफॉर्मेंस। तो एक्सटर्नल एक्शन को हम लोग किसके द्वारा सेलेक्ट करते हैं? परफॉर्मेंस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक? तो प्रोपोजिशनल लॉजिक के द्वारा किसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन बी है रिलेशंस, ऑप्शन सी है बोथ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशंस, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बोथ ऑब्जेक्ट एंड रिलेशंस नॉट रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग प्रोपोजिशनल लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 7, स्पेसिफाई द एजेंट आर्किटेक्चर नेम दैट इज यूज्ड टू कैप्चर ऑल बाइंड्स ऑफ एक्शन। स्पेसिफाई द एजेंट आर्किटेक्चर नेम, यानी एजेंट आर्किटेक्चर नेम को स्पेसिफाई करना दैट इज यूज्ड टू कैप्चर ऑल बाइंड ऑफ एक्शन, यानी सारा जो एक्शंस है वो एक साथ कैप्चर करेगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है रिलेशनल, ऑप्शन सी है हाइब्रिड, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन में क्या है आंसर? इस क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। ऑल टाइप ऑफ एक्शन को क्या करेगा? एक तरह से बाइंड करेगा, जोड़ने का काम करेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाइब्रिड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, आपका फजी लॉजिक इज द फॉर्म ऑफ, तो फजी लॉजिक जो है किस फॉर्म में होता है? ऑप्शन ए टू वैल्यूड लॉजिक, ऑप्शन बी है क्रिप्स रेट लॉजिक, ऑप्शन सी है मैनी वैल्यूड लॉजिक, और ऑप्शन डी है आपका बाइनरी नेट लॉजिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विल बी द करेक्ट आंसर, यानी मैनी वैल्यूड लॉजिक के फॉर्म में होता है आपका फजी लॉजिक। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप, 8 का आंसर है मैनी वैल्यू लॉजिक। ये सब आपके सिलेबस का है, फजी लॉजिक, आपका प्रोपोजिशनल लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी लॉजिकल कनेक्टिविटीज आर देयर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिकल कनेक्टिविटी कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिविटी होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेरिएबल इन फर्स्ट ऑर्डर लिटरल्स? फर्स्ट ऑर्डर लिटरल वेरिएबल जो है उसका कंडीशन क्या होता है? एक्सटेंशियली क्वालिफाइड, ऑप्शन बी है यूनिवर्सली क्वालिफाइड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी यूनिवर्सली क्वालिफाइड होना चाहिए। यही क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को पॉज करके रोक के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आर देयर इन फॉरवर्ड चेनिंग? तो यहाँ पर पूछ रहा है हाउ मेनी पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कितने पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है आपके फॉरवर्ड चेनिंग में? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 3 जो है पॉसिबल सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं फॉरवर्ड चेनिंग में। क्वेश्चन नंबर 12, which algorithm will work background from the goal to solve a problem? तो कौन सा एल्गोरिथम है जो कि आपका बैकग्राउंड फ्रॉम गोल को सॉल्व करेगा? ऑप्शन ए है फॉरवर्ड चेनिंग, ऑप्शन बी है बैकवर्ड चेनिंग, ऑप्शन सी है हिल क्लिप एल्गोरिथम और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्ड चेनिंग जो है आपका बैकग्राउंड फ्रॉम द गोल को सॉल्व करता है। तो सभी का थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, द मेजर टास्क ऑफ एनएलपी इंक्लूड्स? तो आप लोगों को क्या करना है, एनएलपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना है जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ चुके हैं। मेरे पास थोड़ा कम समय होने के कारण मैं इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाया, ऑलरेडी 4th सेमेस्टर को का सिलेबस अभी पीछे चल रहा है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है मेजर टास्क ऑफ एनपीएल इंक्लूड्स? एनएलपी में जो महत्वपूर्ण टास्क है वो कौन कौन से? ऑटोमेटिक समराइजेशन, डिस्कर्स एनालिसिस, मशीन ट्रांसलेशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी आपका ये सभी जो है महत्वपूर्ण टास्क है एनएलपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, पार्सिंग डिटरमाइंस पास्ट ट्री? यानी पार्सिंग जो बताता है पास्ट ट्री को बताता है, ग्रामेटिकली एनालिसिस होता है फॉर ए गिवन सेंटेंस। तो किस ये जो है एक स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो पार्सिंग डिटरमाइन करता है पार्स ट्री को, जो कि ग्रामेटिकली एनालिसिस है सेंटेंस का। तो ये तो सही बात है, आपको पार्सिंग पढ़ना था सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंपाइलर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ट्रू, स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 15, लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी is the process of reducing inflected words to their root from each. ऑप्शन ए है रूटिंग, ऑप्शन बी है स्टीमिंग, ऑप्शन सी है आपका टेक्स्ट प्रूफिंग और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टीमिंग जो होता है आपका ये होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन LISP द एडिशन 3+2 इज इंटर्ड एज? यानी LISP का भी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और LISP के अंदर एडिशन करना है 3+2 का, तो वे किस फॉर्म में इंटर होगा? ऑप्शन ए है 3+2, ऑप्शन बी है 3+2, ऑप्शन सी है 3+2 इक्वल टू और ऑप्शन डी है पोस्ट के अंदर +3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 3+8 ठीक है, इस फॉर्म में इंटर होगा। तो LISP का आप लोग फुल फॉर्म जरूर बताएं, आपको याद हो जाएगा कमेंट में लिखने से। क्वेश्चन नंबर 17, ए कंप्यूटर विजन टेक्निक दैट
रिटाइज ऑन इमेजेस टेम्पलेट इज। कंप्यूटर विजन टेक्निक के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, कौन सा टेक्निक है इमेज टेम्पलेट के लिए। एड्स डिटेक्शन, बाइनोकुलर विजन, मॉडल बेस्ड विजन और ऑप्शन डी है रोबोट विजन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है ऑप्शन सी, मॉडल बेस्ड विजन। क्वेश्चन नंबर 18, what is the well known expert system for medical diagnosis? करेक्ट कौन सा एक्सपर्ट सिस्टम जो है मेडिकल डायग्नोसिस में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए है माइसिन, कैडुसेस, डेंड्रल और एसएमएच पैल। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पर क्या कर रहा है, मेडिकल डायग्नोसिस, तो इसका जो सही आंसर होगा माइसिन। इसका भी आपको फुल फॉर्म बताना है अगर आप पढ़े हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, माइसिन जो है एक्सपर्ट सिस्टम का एक टाइप से जो कि आपका मेडिकल डायग्नोसिस में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी इंटरैक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमन इज। तो प्राइमरी यानी प्राथमिक इंटरैक्टिव मेथड जो है कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है ह्यूमन के द्वारा। ऑप्शन ए है रीडिंग, ऑप्शन बी है राइटिंग, ऑप्शन सी है स्पीकिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी स्पीकिंग। स्पीकिंग इज द प्राइमरी इंटरैक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 20, द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम इज। एक्सपर्ट सिस्टम जो है उसका मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है। इंटरफेस इंजन, ऑप्शन बी है नॉलेज बेस्ड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी दोनों जो है आपका होता है। और भी सारा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके थ्योरी में जाके देखिए, 4-5 होते हैं मेजर कंपोनेंट इसके। तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चन है आप लोग थ्योरी को जहाँ से होता है आपका गूगल से, नोट से, बुक से, यूट्यूब से पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए और sandfoundry.com जो है वहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। आप हर एक थ्योरी का वहां से थ्योरी मतलब यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर सकते हैं। तो उससे एमसीक्यू को एक बार आप लोग देख लें क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उसी साइड से आता है। ठीक है, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, जरूर आप इसको फॉलो करें। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव में पूछे गए ग्रुप बी में और ग्रुप सी में उसको बताता हूँ और उसका आपको थ्योरी तैयार करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कह रहा है व्हाट इज स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्ट्रॉन्ग और वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड के बारे में बताना है। ऑप्शन सी है डिस्कस डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। तो प्रोडक्शन सिस्टम का डिजाइनिंग में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है उसको बताना है। अथवा हम पूछ रहा है डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन एंड लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम से क्वेश्चन भी पूछा था ऑब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में डिस्कस करना है, क्या लिमिटेशंस है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग विद सुटेबल एग्जांपल। ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी था फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग से, तो इसके बारे में आपको बताना है और एग्जांपल भी देना है। अथवा में पूछ रहा है डिस्कस द नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द बेसिक पार्सिंग टेक्निक। तो पार्सिंग टेक्निक के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्कस द नेशनल लैंग्वेज जनरेशन। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज जनरेशन के बारे में बताना। व्हाट इज विजन एक्सपर्ट सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स एप्लीकेशन। विजन सिस्टम क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है बताना। डिस्कस द टॉपिक ह्यूमन वर्सेस मशीन। ह्यूमन और मशीन के बारे में आपको बताना, डिस्कस करना है, तुलना करना है। अब यहाँ से ग्रुप सी शुरू होता है, 6 नंबर का सारा क्वेश्चन होगा। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट स्पेस सर्च। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। स्टेट स्पेस सर्च का क्या इम्पोर्टेंस है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद डिस्कस द एआई एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन विद
एग्जाम्पल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। डिस्क्राइब द अनसर्टेन एंड इलस्ट्रेट द फजी यूनियन, फजी इंटरेक्शन एंड फजी कंप्लीमेंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो फजी लॉजिक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट इज ए लॉजिक? डिस्क्राइब द इंटरवेंस एंड कंट्रोल। उसके बाद डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म। ऑप्शन ए क्वांटिफायर्स और ऑप्शन डी है आपका रिजोल्यूशन प्रिंसिपल। दोनों में से दोनों को आपको डिस्क्राइब कर बताना। उसके बाद है डिस्क्राइब द गोल ट्रीज फॉर बैकवर्ड चेनिंग टेकिंग द सुटेबल एग्जाम्पल। तो गोल ट्रीज जो है आपका बैकवर्ड चेनिंग के लिए उसको बताना है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सिमेंटिक नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर द डेटा फॉर नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन टास्क। डिस्कस द डेवलपमेंट इन डेमोन्स्ट्रेशन विजन एक्सपर्ट सिस्टम। उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विजन एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये टोटल आपके 11 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 20 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, जिसमें आपको 10 को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन इस ईयर में हो गए और 20 क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट ईयर में मैं बता दूंगा। तो टोटल हो गए 40 क्वेश्चन। उसमें कॉमन क्वेश्चन जो है उसको आपको अच्छे से करना है और इसको भी करना है। तो 40 क्वेश्चन इनफ है आपके सिलेबस से। तो इतना आप अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए आप लोग, कभी भी एग्जाम का बेल बज सकता है और आप लोगों को रेडी रहना है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है जिनका इलेक्टिव सब्जेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।